नीतीश सरकार की करतूत है, काली करतूत है कि जिसने भ्रष्टाचार को उजागर किया उसी को उठा लिया जाता है। शिक्षा माफिया है कुछ लोग, उसमें कुछ नेता शामिल है, कुछ कोचिंग संचालक, कुछ शिक्षक शामिल है। दरोगा का रेट 25 लाख हर जगह चल रहा है। दरोगा 25 लाख 25 लाख पीटी मेंस आपको फिजिकल सब करवा दिया जाएगा। देखिए, ज्ञान की भूमि कहे जाने वाले बिहार में इन दिनों धांधली की खबरें काफ़ी अधिक आ रही है। जो शिक्षा व्यवस्था है वो लचर हो चुकी है। जो अभ्यर्थी है, जो परीक्षार्थी है, जो सपने लेकर वो परीक्षा केंद्र तक जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके सपने टूट जा रहे हैं। निराशा काफ़ी अधिक है छात्रों में। हमारे साथ दिलीप कुमार जी है, छात्र नेता है, लगातार छात्रों की मुद्दों को लेकर सड़कों पर रहते प्रदर्शन करते हैं और छात्र हित की बात करते हैं। दिलीप जी, ज्ञान की भूमि बिहार, नालंदा विश्वविद्यालय, कितने महान महान शिक्षक बिहार की धरती से निकले, चाणक्य, कई तक्षशिला, अब की स्थिति में कितना बदलाव आप देखते हैं? किस तरह का बदलाव देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये आपने बात बिल्कुल सही कहा। प्राचीन इतिहास अगर देखें तो पूरी दुनिया को बिहार जो है ज्ञान दिया करता था, लेकिन आज पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है कुछ लोगों की वजह से। और इसमें शिक्षा माफिया है कुछ लोग, उसमें कुछ नेता शामिल है, कुछ कोचिंग संचालक, कुछ शिक्षक शामिल है, कुछ अफसर शामिल है। और इन लोगों के साठगांठ की वजह से और हर एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जा रहा है, सेटिंग हो रहा है, अंदर से पैसा लेके नौकरी बेची जा रही है। और इसके चलते बिहार जो है बदनाम हो रहा है, कलंकित हो रहा है। 8 मई को भी वही हुआ, पेपर लीक की वजह से बिहार जो है सो कलंकित हो गया। वो काला दिन कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार के इतिहास में काला धब्बा लग गया कि 150 का 150 क्वेश्चन बाहर आ गया एग्जाम से पहले। 6 लाख अभ्यर्थी का सपना टूट गया। 6 लाख तो अभ्यर्थी थे, लेकिन 6 लाख का परिवार समझिए कि परिवार भी 6 लाख के परिवार, रिश्तेदार और वे स्टूडेंट्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में है कोई, अगली बार फॉर्म भरेंगे, तो उन सब का जो है क्या स्थिति हुआ होगा जब पता चला कि पेपर लीक हो गया, उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, तो उन पे क्या गुजरी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, सरकारी परीक्षा जिससे सिस्टम पे कौन बैठेगा, बिहार का सिस्टम कौन चलाएगा, उसमें जब ऐसी खबरें आए, रेट का भी बात चल रहा है कि मार्केट में रेट पूरा खुला है, क्या चल रहा है? देखिए, ये पहले तो पटना में रेट खुला हुआ था, लेकिन अब बिहार के हर ज़िला में ये रेट खुल चुका है। मैं चूँकि कई ज़िलों में जा चुका हूँ, तो वहाँ मुझे छात्र भी बताते हैं, छात्राएं भी बताती है, कुछ कहीं भी जाते हैं छात्र छात्राओं के बीच, तो कि दरोगा का रेट 25 लाख हर जगह चल रहा है। दरोगा 25 लाख 25 लाख पीटी मेंस आपको फिजिकल सब करवा दिया जाएगा। उसके बाद अब सच्चाई एपियर भी नहीं होना पड़ेगा, एपियर होना पड़ेगा। एपियर होना है बस। और मुझे तो संदेह हो रहा है कि जब पीटी का रोल नंबर अगर मेंस का रोल नंबर अलग अलग रहता है दरोगा में, तो पता नहीं पीटी फेल वाले को भी मेंस में बैठा दिया जाता है कि क्या, आप पता ही नहीं कर सकते हैं। आपको आरटीआई की कॉपी भी नहीं मिलेगी। आरटीआई की कॉपी नहीं, आरटीआई से अगर ओएमआर सीट की छाया प्रति मांगिएगा तो वो भी नहीं दिया जाता। तो इसका मतलब है कि जो बातें मार्केट में चल रही है वो बिल्कुल सही है। इतने ऊपर तक धांधली हो रही, आरटीआई की नहीं सुनी जा सकती। आरटीआई से भी जवाब नहीं मिलता है। बीपीएससी में रामाकिशोर सिंह का प्रकरण हुआ, इंटरव्यू में 25 लाख रुपया मांगा जा रहा था, और पूरे बीपीएससी, पीटी मेंस, इंटरव्यू सब के लिए 55-60 लाख। 2019 की बात बता रहा हूँ, अभी तो 70-80 लाख हो गया होगा। दिलीप जी, क्या लग रहा है, कभी सुधर पाएगा या नहीं सुधर पाएगा बिहार? कभी प्राचीन में जैसी बिहार की बातें होती थी, पाटलिपुत्र जैसा कहलाता था, क्या कभी ये ठीक हो पाएगा? अभी के सिस्टम में अब जब रेट खुला है 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, कई लोग तो घुस चुके हैं पहले से ही। देखिए, निश्चित रूप से सुधार हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। उम्मीद है बिहार का जो प्राचीन गौरवशाली इतिहास था, शैक्षणिक इतिहास, उसको हम लोग लौटा सकते हैं, और हम लोग उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। अन्यथा हम भी नौकरी कर सकते थे ना, हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हम भी चाहते तो पैसा कमा सकते थे, किसी को भेज देते, पैसा कमा लेते, या फिर दलालों से, शिक्षा माफियाओं से मिलकर हम अपना सेटिंग करवा लेते, तो 25 लाख देके आप भी आराम से कर सकते थे। लेकिन हमने नहीं किया, हमने भ्रष्टाचार को उजागर किया। तो निश्चित है कि आगे हमारे साथ वैसे लोग जुड़ेंगे जो बिहार को सही दिशा देना चाहते हैं और बिहार का वो प्राचीन ऐतिहासिक शैक्षणिक इतिहास लौटाना चाहते हैं। पर एक सवाल ये भी तो है दिलीप जी कि आपने भ्रष्टाचार को उजागर किया और आप ही की गिरफ्तारी हो गई, आप ही से पूछताछ करने लगे, शक के आधार आप ही बन गए। देखिए, ये नीतीश सरकार की करतूत है, काली करतूत है
कि जिसने भ्रष्टाचार को उजागर किया उसी को उठा लिया जाता है और गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। अगर हमें बुलाया जाता फ़ोन करके तो हम चले जाते, हमें नोटिस दिया जा सकता था कि आप आइए, आपसे जानकारी लेनी है। 6 घंटे तक आपसे पूछताछ, लेकिन 6 घंटे तक हमें रखा गया, कहीं फ़ोन भी नहीं करने दिया गया। तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम तो भगौरा नहीं ना है, मेरा सारा डाटा सरकार के पास है। एक फ़ोन व्यवहार रहा वहाँ ऑफिस में, कैसा व्यवहार? तो बहुत अच्छा रहा, व्यवहार में कोई दिक्कत नहीं है। सर मारपीट नहीं, कुछ नहीं। सारे अधिकारी थे, जो भी कर्मचारी थे, सबका व्यवहार बहुत अच्छा रहा। लेकिन जो ले जाने का तरीका था वो गलत था, वैसे नहीं उठाना चाहिए था। फ़ोन करके बुला लेते, हम चले जाते। चलिए, आखिरी सवाल है दिलीप जी, ज़मीन तक गिरवी रख के आते हैं, माँ के जेवर गिरवी रख के आते हैं लोग पटना में तैयारी करने परीक्षा की, और अब जब ऐसी खबरें आए काफ़ी खर्चा करके लोग तो पैदल चल चल कर परीक्षा केंद्र तक गए थे। आपने भी मांग की है कि सरकार उन्हें मुआवजा दे, 3000 मांग किए थे आपने, क्या लगता है क्या सरकार दे पाएंगी? देखिए, अगर सरकार नहीं देती है तो इसका गंभीर परिणाम नीतीश जी को भुगतना पड़ेगा, और जो भी सत्ताधारी पार्टी है वो उसको भी भुगतना पड़ेगा। छात्र आंदोलन हमेशा सत्ता पलट देती है, निश्चित रूप से, और बिहार से ही हुआ है ऐसा। चाहे वो इंदिरा गांधी की सत्ता पलटी हो या किसी की पलटी हो, बिहार ने ही वो शुरुआत किया है। तो फिर से वो शुरुआत हो चुकी है, तो संभल जाए सरकार जो भी है। और जो भी, चाहे उस सत्ता पक्ष हो विपक्ष, हमें उससे मतलब नहीं है। जो भी छात्र हित के मुद्दे को नहीं उठाएंगे, हम लोग सबको सबक सिखाने वाले हैं। चलिए, तो छात्र नेता दिलीप कुमार हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर चुनौती दे चुके हैं बिहार सरकार को कि जल्द से जल्द छात्र हित में निर्णय ले, और जो भी मुआवजा की मांग की जा रही है छात्रों के हित में, उसे जल्द से जल्द दी जाए। यदि छात्र जाग जाएगा तो कहीं ना कहीं सत्ता पर असर पड़ेगा, सत्ता परिवर्तन होने का भी डर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सताना चाहिए।